ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। माँ भद्रकाली की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे। महामाई आपके सारे दुखों का नाश करें, आपके जीवन से हर एक कष्ट को मिटा दें, ऐसी हम माई से कामना करते हैं। तो मीन राशि वालों, स्वागत है आप सभी का मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, जब भी घर से बाहर निकलो तो केवल इन 3 बातों का याद रखो। एक ऐसा महागुप्त बेहद शक्तिशाली शब्द जिसे एक बार बोल लेने मात्र से ही आपका हर एक कार्य सिद्ध हो जाएगा। चाहे आप कहीं भी जा रहे हो, यात्रा पर जा रहे हैं, नौकरी पर जा रहे हैं, अपनी दुकान पर जा रहे हैं, फैक्ट्री पर जा रहे हैं, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। अगर किसी विवाद में है, झगड़े में है, कोर्ट कचहरी के मामले में जा रहे हैं, कहीं किसी ऐसी स्थिति में फंसने जा रहे हैं जहां विवाद होने वाला है, वहां आपकी ही विजय होगी। जी हाँ बंधुओं, आज का यह कार्यक्रम आपके जीवन में एक नया अध्याय जोड़ने वाला है और यह अध्याय खुशियों से भरा होगा, जहां आपकी विजय होगी, आपकी जेबें माला माल होंगी, तिजोरियां भरी हुई होंगी और आपका वर्चस्व रुतबा समाज में बढ़ने वाला होगा। जी हाँ बंधुओं, यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको 3 ऐसी महाविद्याओं के बारे में बताएंगे जिसमें आपने यदि महारत हासिल कर ली, जो कि बहुत ही सरल है, कठिन नहीं है, तो आपका हर एक कदम कामयाबी की ओर होगा। देवी देवता स्वयं आपको हाथ पकड़कर कामयाबी की ओर लेकर जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, यकीन मानिए, इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपका विचार, आपका मन, आपका जीवन सब कुछ बदलने वाला है, शुद्धतम होने वाला है। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी क्रिया जो हर वक्त आपको तब करनी है जब आप घर से बाहर निकलें किसी कार्य को करने के लिए जिसमें आप विजय चाहते हैं। दूसरा कि एक ऐसा विशेष शब्द, ये यूं कहें कि शब्द मंत्र, जिसे आपको बोलना है, मन में ही बोलना है घर से बाहर निकलते समय, और सारी सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास एकत्रित हो जाएगी। नकारात्मक पिशाची ऊर्जाएं आपको देखकर ही भाग जाएंगी, इतना बड़ा सत्य है। और अंत में हम आपको बताएंगे कि ऐसा महाशक्तिशाली बजरंगबली हनुमान जी का उपाय। जी हाँ बंधुओं, आज का विशेष कार्यक्रम इसी पर आधारित है कि एक ऐसा महाशक्तिशाली विशेष उपाय जिस उपाय को करने वाले की कुछ ही दिनों में इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है। गारंटी के साथ हमने स्वयं इस उपाय को प्रयोग किया है और जिन जिनको बताया है उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। बड़े से बड़े जीवन के दुख और कष्ट समाप्त हो गए हैं। लेकिन इसकी भी एक विधि है, एक क्रिया है, एक सीमा है, एक परिधि है। ऐसे ही हवाबाजी की बातें नहीं कर रहे कि 1 करोड़ का कर्जा होगा तो 10 दिन में चुक जाएगा, ये कोई नहीं कहता, ना ऐसा होता है। परंतु उस कर्जे को चुकाने के रास्ते आपको मिल जाएंगे, माध्यम बन जाएंगे और निश्चित इस बात की गारंटी है कि वह कर्जा चुकेगा जरूर, चाहे समय कितना भी हो। यह आपके प्रारब्ध पर, आपके कर्म के प्रबल शक्ति पर निर्भर करता है। तो हमारी बातों को अन्यथा ना लें। आज का यह कार्यक्रम आपको बताएगा कि किस प्रकार आपको अपने कार्यों पर जाने से पहले छोटी सी तैयारी करनी होगी। बंधुओं, हर व्यक्ति यह चाहता है कि जब वह घर से बाहर निकले, नौकरी पर जा रहा है, तो चाहता है कि वहां उसका वर्चस्व बढ़े, उसकी वाहवाही हो, उसके उच्च अधिकारी उससे प्रसन्न रहें और उसकी लगातार पदोन्नति हो, तनख्वाह बढ़े, सैलरी बढ़े। और जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, फैक्ट्री वाले हैं, वो चाहते हैं कि उनकी बिक्री बढ़े, सेल्स बढ़े, ताकि उनके पास पैसा आए, धन लक्ष्मी आए। इसी के लिए तो वो घर से बाहर जा रहे हैं, वरना कौन जाना चाहता है मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए। तो सीधी सी बात है कि आपका लक्ष्य एक ही होता है कि आपके कार्यों में आपको सिद्धि हासिल हो, काम आपके सफल हो। तो बस यही विद्या, यही महाविद्या, गुप्त विद्या हम आपको देने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हम यह भी जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी अड़चनें हैं जिनका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि किसी व्यक्ति के ऊपर कर्जा बहुत है, अब उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वह कर्जा कैसे चुकाए। तो अब उसका काम धंधे व्यापार में मन कैसे लगेगा जब उसके ऊपर इतना बड़ा कर्जा है। तो उसके कर्जे को चुकाना बहुत जरूरी। तो इसे कैसे चुकाया जाएगा, यह आज हम बताएंगे। नौकरी जिसके पास नहीं है उसे अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी, जिसका व्यापार नहीं चल रहा उसका अच्छा व्यापार कैसे चलेगा, जिसका विवाह नहीं हो रहा उसका विवाह कैसे होगा। यानी कि हर एक इच्छा मनोकामना आपकी इस उपाय से पूरी हो जाएगी। स्वयं बजरंगबली आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए आएंगे, आपको दर्शन भी देंगे। जी हाँ बंधुओं, बात बहुत बड़ी है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि ये सिद्ध उपाय है और सिद्ध उपाय और क्रिया फलित होते हैं, देवी देवताओं को बहुत प्रिय होते हैं। तो देवी देवता सांकेतिक ही सही, स्वाप्निक ही सही, लेकिन दर्शन आपको अवश्य देंगे। कैसे होगा यह सब संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताने जा रहे हैं। बेहद ही शक्तिशाली कार्यक्रम है। जो इस कार्यक्रम को अंत तक देखेगा उसका जीवन
100% बदलेगा ही बदलेगा। इस बात का हम पूरा आश्वासन देते हैं, भरोसा देते हैं। बंधुओं, हम माई के धाम से इस कार्यक्रम को प्रसारित कर रहे हैं और अपने द्वारा बताई गई हर एक जानकारी और ज्ञान का पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। यह फलित होगा ही होगा, हम इस दावे के साथ आपको यह ज्ञान दे रहे हैं। तो बस आपको पूरे धैर्य के साथ अपना पूरा ध्यान यहां देना है, हर बात को समझना है, बारीकियों को समझना है, जरूरत पड़े तो पेपर पेन लेकर बैठ जाना है और कुछ जरूरी चीजें हैं उन्हें नोट कर लेना है, क्योंकि ऐसा बहुमूल्य ज्ञान का खजाना हर जगह नहीं मिलता, बार बार जीवन में नहीं आता है, कभी कभी ही आता है। सच्चे सेवक, सच्चे भक्त प्रभु के ऐसा ज्ञान लेकर आते हैं। तो आपको यह ज्ञान आज मिलने जा रहा है, फिर पता नहीं कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इस मौके को ना चूकें, सब काम छोड़ दीजिए, आज इस कार्यक्रम पर पूरा ध्यान दीजिए। यह कार्यक्रम जीवन आपका बदलेगा, यह हम आपको भरोसा देते हैं। तो उम्मीद है कि यहां तक आप सारी बातें समझ चुके हैं। अब चलिए अपने इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं, महामाई को याद करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई इतनी दयालु हैं कि वे निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगे और आपके संपूर्ण संकटों का नाश हो जाएगा। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप इस परिवार के सचमुच के हिस्से बन जाएंगे। फिर माई की कृपा निर्बाध रूप से आप तक पहुंचेगी। जी हाँ, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। चलिए अब अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। कुंडली का आकलन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि अगर आप खूब मेहनत करने के बाद भी यदि कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुंडली में कोई दोष है, कोई नकारात्मक ग्रह योग है, उसका जब तक निराकरण नहीं होगा, उससे छुटकारा प्राप्त नहीं होगा, तब तक आपको कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। उपाय चाहे कितने ही करते रहिए, ठीक है। तो प्रेम से बोलो जय माई की। जय माई की गुरुजी। बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए, हम अपने हर कार्यक्रम में आपको कुछ ना कुछ ऐसी विद्या, ऐसा ज्ञान देते हैं जो कि बहुत उपयोगी होता है। हमने अपने एक कार्यक्रम में आपको बताया था कि क्रिया और कर्म में क्या फर्क होता है। क्रियाएं जो हम रोज करते हैं और कर्म जो हमारे पुण्य प्रताप के घड़े को भरते हैं, हमारे प्रारब्ध को मजबूत करते हैं और हमारी क्रिया शक्ति को प्रबल बनाते हैं। तो ये चीज हो गई। अब हम आज इस कार्यक्रम की शुरुआत क्रिया शक्ति से ही करेंगे। हम क्रिया शक्ति के बारे में कुछ ऐसे उपाय आपको बताएंगे जो आपको प्रतिदिन करने हैं जब आप घर से बाहर निकले। इसके बाद अंत में हम आपको उस एक शब्द के विषय में भी बताएंगे। वह शब्द बहुत शक्तिशाली है, ऊर्जा से भरपूर है, तो उसे आपको अवश्य जानना है। फिर सर्व मनोकामना पूर्ति वाला वह महा उपाय बजरंगबली का, वहां तक आपको जाना ही जाना है। आपको जीवन अगर बदलना है तो अंत तक जरूर ठहरना है। हम बार बार यह बात आपसे इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, कहते हैं जल्दी जल्दी से बातें बता दो गुरुजी, ताकि हम जल्दी जल्दी से उस उपाय को कर लें और जल्दी से जीवन बदल जाए। तो ये जल्दबाजी के चक्कर में सारा काम खराब कर बैठते हैं। जल्दी का काम शैतान का होता है, इसे याद रखना है, धैर्य से चलना है। तो अब ध्यान से सुनिए क्रिया शक्ति। तो आप समझिए कि हमारा अध्यात्म क्या कहता है। हमारा अध्यात्म यह कहता है हमारे शरीर के विषय में। ये शरीर, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं। श्रीमद् भागवतम में शरीर को रथ कहा गया है, मन को सारथी कहा गया है, बुद्धि को इसका मालिक कहा गया है, 10 इंद्रियों को घोड़े कहा गया है। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को समझाया, बहुत अच्छी तरह से व्याख्यान दिया, वह एक अलग विषय है। लेकिन बहुत सारी जगहों पर इसके विषय में और गहराई से अध्ययन किए गए हैं ऋषि मुनियों के द्वारा। तो उन्होंने बताया कि हमारे शरीर में, यानी शास्त्रों में यह बताया जाता है, जैसे कि योग वाशिष्ठ वगैरह को अगर देखेंगे तो यह बताया जाता है कि हमारे शरीर में, हमारी पीठ पर 7 चक्र होते हैं जो मूलाधार से लेकर ऊपर सहस्त्रार तक जाते हैं। इन 7 चक्रों में ऊर्जा प्रवाहित होती है और यह ऊर्जा प्रवाहित होती है 3 नाड़ियों की वजह से। एक नाड़ी है ईड़ा, दूसरी है पिंगला और बीच में है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी में यह ऊर्जा प्रवाहित होती है, ईड़ा पिंगला ऐसे गोल आकार में इस ऊर्जा को लेकर जाती है। बंधुओं, बारीकी से समझना, हर बात को बहुत गहराई से समझा रहे हैं हम। ये हमारे अपने अनुभव भी हैं कि ऊर्जा किस प्रकार ऊपर चढ़ती है, मन मस्तिष्क तक पहुंचती है और ईश्वर से मिलवाती है आपकी कुंडलिनी शक्ति। तो बंधुओं, यहाँ पर हम कहना ये चाहते हैं कि आपकी नासिका के माध्यम से यह पता चलता है कि आपकी ईड़ा और पिंगला, यानी ईड़ा सूर्य है और पिंगला चंद्र नाड़ी है। तो चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी प्रबल है तो उस हिसाब से आप अपने जीवन के कार्यों को सफल बनाने के लिए छोटे छोटे कदम ले सकते हैं। इससे आपकी सकारात्मक ऊर्जा प्रबल होगी और आपकी कामयाबी के जो चांस है, जो अवसर है, वो बढ़ जाएंगे। ये जांचे परखे प्रयोग हैं। तो ध्यान से देखिए कि अगर आपकी ये 2 नासिका पुट हैं, इनमें से यदि दाहिने तरफ के नासिका पुट से श्वास बाहर आ रही है तो आपका सूर्य स्वर चल रहा है। सूर्य स्वर जब चलता है तो हम कहीं जब जाते हैं शुभ कार्य करने के लिए तो अपना दाहिना पैर बाहर निकालते हैं, यानी पहले अपना दाहिना कदम आगे बढ़ाते हैं। उसी प्रकार यदि चंद्र स्वर चलता है, यानी कि बाईं तरफ से श्वास बाहर आ रही है, तो फिर चंद्र स्वर चल रहा है तो बायां पैर
पहले बाहर निकालते हैं, बायां कदम पहले बढ़ाते हैं। अब सुबह जब सोकर जागते हैं तो बिस्तर से जब नीचे उतरते हैं तो वह हमारा इस संसार में पहला कदम होता है, सुबह का पहला कदम। तो इसी प्रकार से निकालें, यानी बिस्तर पर बैठे और अपनी नासिका के पास हाथ लेकर जाएं और श्वास को महसूस करें। दाहिनी तरफ का स्वर चल रहा है तो दायां पैर जमीन पर रखें, बायां स्वर चल रहा है तो बायां पैर जमीन पर रखें। केवल ये एक छोटी सी क्रिया बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आती है जीवन में, बहुत सारी चीजों को आपकी ओर आकर्षित करने लगती है, सकारात्मक चीजों को। घर से जब बाहर निकले तब भी यही क्रिया करते हुए निकले। छोटी छोटी सी बातें, और जैसे कि जब घर से बाहर निकले तो 4 काली मिर्च के जो बीज होते हैं, दाने होते हैं, उन्हें अपने घर की दहलीज पर रख दें। काली मिर्च राहु का प्रतीक होती है, घर की दहलीज भी राहु का ही प्रतीक होती है। अब काली मिर्च का दमन यदि आप कर देंगे दहलीज पर तो राहु आपका पॉजिटिव हो जाता है, यह ज्योतिष शास्त्र कहता है। तो आपको क्या करना है कि काली मिर्च के बीज अपने घर की दहलीज पर रख देने हैं। अब अपनी नासिका पुट का ध्यान रखना है। शुरुआत में थोड़ी सी आपको अभ्यास की जरूरत है, बाद में ये चीजें अपने आप आपके शरीर के द्वारा होने लगेंगी। तो अपनी नासिका पुट का ध्यान देना है। यदि दाहिना स्वर चल रहा है तो दाएं पैर से उन काली मिर्च के बीजों को मसल दें, यानी तोड़ दें और सीधे घर से बाहर निकल जाए। ये कार्य सिद्धि का बहुत बड़ा फॉर्मूला है। जिसके पास भी ये फॉर्मूला है उसके काम बनते ही बनते हैं। अब दूसरा यह है कि अपनी जेब में हमेशा लौंग का एक जोड़ा रखकर निकलना है, एक सफेद रुमाल रखकर निकलना है। सफेद रुमाल जो है वो कार्य सिद्धि की गारंटी होता है। आप अक्सर देखेंगे कि रुमाल सफेद रंग के ही क्यों होते हैं। अब तो खैर ये दुनिया अतरंगी हो गई है तो तमाम रंग बिरंगे भी आने लगे हैं, लेकिन मूल जो रंग है रुमाल का वह सफेद ही होता है। क्यों होता है सफेद? सफेद रंग शुक्र का प्रतीक होता है और शुक्र सफलता की गारंटी होता है। तो आप अपनी जेब में सफेद रुमाल अवश्य रखेंगे और उसे मैला नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, और अपनी जेब में लौंग का एक जोड़ा रखकर निकलेंगे जब भी घर से बाहर निकलेंगे। उसके बाद जब आप अपना काम समाप्त करके, यानी अपनी दुकान वगैरह बढ़ाकर बंद करके अपनी नौकरी से वापस आ रहे हैं, ड्यूटी से, तो घर में जब प्रवेश करें तो लौंग के जोड़े को अपनी जेब से निकालें और अपने बाएं कंधे से पीछे की ओर फेंक दें, मुड़कर न देखें और सीधे घर में प्रवेश कर जाएं। इससे क्या होता है, लौंग के अंदर नकारात्मक ऊर्जाओं को या किसी भी प्रकार की ऊर्जाओं को अपने अंदर कैद कर लेने की क्षमता होती है। याद रखना कि घर से बाहर आप जैसे ही निकलते हैं तो दुनिया भर की नकारात्मक ऊर्जाएं आपके आसपास एकत्रित होने लगती हैं। बाहर संसार जो है वो पूर्ण रूप से नकारात्मक ऊर्जाओं से लबालब भरा हुआ है। आप कितनी भी कोशिश करेंगे चाहकर भी इन नकारात्मक ऊर्जाओं से बच नहीं सकते हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको अपना रक्षा कवच लेकर चलना है। लौंग का एक जोड़ा आपके लिए वही कार्य करेगा। जब भी कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके पास आएगी, किसी की नजर, किसी का टोना टोटका, कोई पैशाचिक शक्ति आपके आसपास आएगी, वह भाग जाएगी। तो ये क्रियाएं हैं, छोटी छोटी क्रियाएं हैं, इनको आप जरूर करें, प्रतिदिन करें। घर के अंदर जब आप आते हैं बाहर से तो अपने कमरे में जाने से पहले बाथरूम में जाकर अपने हाथ पैर मुंह जरूर धोया करें, क्योंकि जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है वह हमारे हाथ पैर से ही प्रारंभ होता है। तो ये शास्त्रीय पद्धतियां हैं, इनका पालन जरूर करना है। पुराने जमाने में लोग यही करते थे। जब भी कोई घर से सदस्य बाहर जाता था तो इसी प्रकार जाता था, और जब प्रवेश करता था तो घर में आने से पहले, प्रवेश करने से पहले ही बाहर कुआं होता था, हैंडपंप होता था, तो पानी निकाला और हाथ पैर मुंह धोए, उसके बाद घर में प्रवेश किया। ये क्रिया होती थी, पुराने जमाने से चली आ रही है। अब लोग भूल भाल गए हैं, अब तो सब मनमर्जी का हो गया है, तो परेशानी भी मनमर्जी से मिल रही है, रोते फिरते हैं फिर। तो ये तो हो गई बात। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस एक शब्द के विषय में, फिर बताएंगे उस उपाय के विषय में। बंधु, कार्यक्रम थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन धैर्य के साथ देखेंगे तो आपका जीवन बदलेगा। जल्दबाजी करने वालों की यहाँ कोई जगह नहीं होती है। तो ध्यान से सुनिए। मंत्र हनुमान जी से जुड़ा हुआ है और यह इतना शक्तिशाली मंत्र है कि आपको इस मंत्र को केवल एक बार बोलना है। घर से बाहर निकलने से पहले केवल एक बार बोलना है। और आपके आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा यदि पहले से होगी, आपके घर में यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी, तो वह तुरंत इस मंत्र को सुनते ही भाग जाएगी। भागेगी नहीं तो भस्म हो जाएगी। याद रखना कि हनुमान जी जो हैं एक शत्रुनाशक हैं, विघ्नहर्ता हैं, मनोकामना पूर्ति करने वाले देवता हैं, इसीलिए इन्हें मनसा पूर्ण भी कहा जाता है। तो आप इनकी शक्ति को आप जानते ही हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य को क्या दीपक दिखाएं। तो आप इस मंत्र को ध्यान से सुनिए। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए। हम आपको बोलकर बताते हैं। ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय नरसिम्हा ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रैम ह्रौम ह्रः सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा। यह मंत्र है। इस मंत्र को आपको केवल एक बार बोलना है, एक बार बस। यह सिद्ध मंत्र है, शक्तिशाली मंत्र है और नकारात्मक ऊर्जाओं का दमन करने वाला मंत्र है। एक बात याद रखना कि यह 2025 पूरा वर्ष मंगल को समर्पित है और मंगल के मालिक हैं हनुमान जी, यानी कि यह पूरा वर्ष हनुमान जी को समर्पित है। तो जो हनुमान जी की शरण में जाएगा उसका तो बेड़ा पार होना ही होना है।
ये बात मानकर चलिए। अब ये नहीं है कि दल बदलू बन जाए, आज पूज रहे हैं शंकर जी को, कल पहुंच गए हनुमान जी के पास और शंकर जी को भूल ही गए। आज पूज रहे हैं महामाई को और हनुमान जी का किसी ने बता दिया तो पहुंच गए हनुमान जी के पास और महामाई को भूल ही गए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये व्यवस्था बहुत खराब होती है, लालच की व्यवस्था है, ये नहीं करना है। किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए किसी विशेष देवता को ध्याना, उनका स्मरण करना, उनका पूजा पाठ अनुष्ठान करना अलग बात, परंतु हम जिनका लंबे समय से पूजन करते चले आ रहे हैं उनको अनदेखी कर देना, उनको छोड़ देना या उनकी पूजा पाठ ना करना, ये महापाप है। ऐसी मूर्खता मत करना। कागभूषुंडी को इसी मूर्खता की वजह से स्वयं शंकर जी जो उनके आराध्य थे, उन्होंने ही 1000 जन्म लेने का, यानी कि 1000 योनियों में जाकर जन्म लेने का श्राप दे दिया था। तो ऐसी मूर्खता नहीं करना है। जिसको पहले से ध्यान रहे हैं वो तो आपके आराध्य हैं, वो आपके मालिक हैं ही, लेकिन ये जो हम दूसरे प्रयोग बताते हैं ये आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए करें। और वैसे हम आपको बता दें कि कोई देवी देवता अलग होते ही नहीं है, सब एक ही हैं। परंतु हम जब अपने देवताओं से ध्यान यहाँ से हटाकर वहां ले जाते हैं तो हम अपनी दुर्भावना को दिखा रहे होते हैं, तो हमें सजा दुर्भावना की मिलती है, इस बात की नहीं मिलती कि शंकर जी को छोड़कर हनुमान जी को क्यों पकड़ लिया। हनुमान जी शंकर जी कोई अलग अलग तो है नहीं, वो तो एक ही है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तो अलग अलग तो है नहीं। लेकिन यहाँ पर हमें जो सजा मिलेगी, जो हमारी गलती होगी, वो होगी हमारी दुर्भावना कि हमने भेद किया। जो भेद करेगा वो पापी होगा, उसे सजा मिलेगी। तो भेद नहीं करना है, बस भाव बनाकर रखना है। आप भाव से कामना पूर्ति हेतु करें पूजा और अपने जो आराध्य हैं उन्हें ना छोड़ें। देखो, हमारी बातों को समझने की कोशिश करिए। हम जो कहते हैं वो अनुभव से कहते हैं और जो हमने जाना है महामाई की शरण में जाकर उस ज्ञान के आधार पर कहते हैं। तो ये बातें ठोस हैं, ज्ञान से परिपूर्ण है। यहाँ आपको मिलावटी ज्ञान नहीं कि सुना सुनाया ज्ञान हमने यहाँ से वहां से सुन के किसी का पकड़ा दिया आपको, नहीं। ये हमारा अपना अनुभव का ज्ञान है। हमने महामाई की शरण में जाकर जो प्राप्त किया, जो महामाई ने हमें अनुभव दिए, जो अनुभूतियां दी, उनसे जो हमें प्राप्त हुआ वही आपको बताते हैं। उन्हीं की वजह से तो आपकी सेवा में लगे हुए हैं, वरना कहाँ के कहाँ होते, कौन पूछ रहा था। लेकिन माई का आदेश आया, माई ने रास्ता बनाया और हम आपके सामने प्रकट हो गए और आज हम आपको ज्ञान दे रहे हैं। कल आप भी शायद किसी को ज्ञान दे रहे होंगे। माँ की कृपा का क्या सीमा थोड़ी है कि कहां से कहां तक किसको पहुंचाएं। खैर, ये तो बात हो गई शास्त्र की, माई की, ईश्वर की, भक्त की और भगवान की। तो यहां तक सारी बातें देखो, समझने की कोशिश किया करो, बातों के बहकावे में ना आया करो और छोटी छोटी चीजों के चक्कर में पड़कर बड़े बड़े नुकसान ना करवा लिया करो। किसी जगह पर अपनी प्रबल आस्था जो है उसे डिगने मत दिया करो। तो यहां तक समझ लिया आपने। इस मंत्र का आप प्रयोग करेंगे, प्रतिदिन करना है आपको, ठीक है। अब आपको बता देते हैं वह शक्तिशाली उपाय, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी एक ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जिसका अंत ही समझ नहीं आ रहा है। तो अब देखो, जिसका पेट खाली है उसे तो रोटी चाहिए, उसे नहीं चाहिए करोड़ों की दौलत, ना उसे हवेली चाहिए, ना उसे गाड़ी बंगला, प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं चाहिए। उसे पहले पेट की आग बुझानी है, रोटी चाहिए, उसकी पहली जरूरत वही है। तो जिस प्रकार इंसान की कोई एक बहुत बड़ी समस्या है जो उसे जला रही है, तो पहले उसे उस समस्या से राहत चाहिए। अब ये जो विधियां हमने बता दी, ये विधियां उसके किसी काम की नहीं, क्योंकि वह तो जल रहा है, भयानक कर्जे की आग में जल रहा है, या रिश्ते नातों में आग लगी पड़ी है वहां जल रहा है, या फिर बेरोजगारी की आग में जल रहा है। तो पहले उसे उस समस्या से छुटकारा दिलाएं, तब ये क्रियाएं वो करेगा तो आगे बढ़ेगा। समझ रहे हैं ना? यहाँ पर सारी बातें, पूरी बात स्पष्ट तरीके से आपको समझा रही हैं, जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है। तो अब समझिए कि आपको हनुमान जी का यह उपाय करना है। कैसे होगा यह उपाय? मंगलवार के दिन से शुरू होगा, 21 दिन का यह उपाय है। 21 दिवसीय उपाय जरूर है, लेकिन आपको इसके लाभ 2, 4, 5 दिन में ही दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। बहुत ज्यादा बड़ा कोई कष्ट है तो छुटकारा 21 दिन के अंदर अंदर ही मिल जाएगा, ठीक है। बस अपनी आस्था को प्रबल बनाकर रखना, नियम को खंडित मत होने देना। कैसे होगा यह उपाय क्रिया, जल्दी जल्दी से आपको बता देते हैं। हनुमान जी के मंदिर में आपको रात्रि के समय जाना है, रात को 9 बजे के आसपास, 9 बजे के आसपास आपको जाना है और फिर समय निश्चित कर लेना, प्रतिदिन उसी समय पर जाना है। एक बार जब काम शुरू करेंगे, क्रिया शुरू करेंगे, तो बीच में एक भी दिन खंडित नहीं होगी यह क्रिया। आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, आटे का दीपक बनाकर ले जाना है, गाय के घी लेकर जाना है, माचिस अपनी खुद की, आसन अपना खुद का, हनुमान चालीसा की किताब अपनी खुद की लेकर जाएंगे। अब मंदिर में जाकर हनुमान जी के सामने पहले तो संकल्प लेंगे। एक छोटा सा गिलास जरूर लेकर जाएंगे, तांबे का गिलास होगा जिसमें शुद्ध जल भरा जाएगा, पूजा पाठ वाला गिलास होगा। उसमें जल भर के अपने सामने रख लेंगे। अपने हाथ में पहले दिन थोड़ा सा जल लेंगे, थोड़े से चावल, अक्षत टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, एक लाल पुष्प लेंगे और अपना नाम, अपना कुल, अपना गोत्र, अपना स्थान और अपनी एक मनोकामना कि हनुमान जी हमें नौकरी चाहिए अच्छी, आप कहीं से भी दिलवाइए, हमें एक अच्छी नौकरी दिलवाइए, हम इसी नौकरी की इच्छा की पूर्ति हेतु यह अनुष्ठान कर रहे हैं। इस प्रकार आपको संकल्प लेना है और 21 दिन का संकल्प हम कर रहे हैं हनुमान जी, और हम चाहते हैं कि आप हमारी मनोकामना पूरी करिए।
इस प्रकार जल को हनुमान जी के सामने छोड़ देना है। इसी प्रकार आपको संकल्प लेना है जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना के हेतु। ठीक है, आपने ये संकल्प ले लिया, ये एक दिन लेना है, पहले दिन, रोज नहीं करना संकल्प का काम। संकल्प एक दिन हो गया। इसके बाद आपको एक दीपक जलाना है हनुमान जी के सामने। आटे का दीपक बनाइए, मनोकामना पूर्ति हेतु आटे का दीपक ही बनाया जाता है। तो आटे का दीपक बनाइए और उसमें घी डालिए और बाती लगाइए और दीपक जला दीजिए। दीपक जल गया। अब आपको हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना है। एक पाठ पढ़ेंगे हनुमान चालीसा का, एक बजरंग बाण का पाठ। महिलाएं अगर इस उपाय को करेंगी तो वो बजरंग बाण का पाठ नहीं पढ़ेंगी, वो हनुमान अष्टक का पाठ करेंगी। तो हनुमान चालीसा का पाठ आपने पढ़ा, उसके बाद बजरंग बाण का जब आप पाठ पढ़ेंगे तो आप हनुमान चालीसा के पाठ के बाद ही उस गिलास में फूंक मारेंगे। इस तरह से फूंक मारेंगे। फूंक मारने से क्या होता है, वह जल पढ़ जाता है या अभिमंत्रित हो जाता है। गांव की भाषा में कहें तो वह जल पढ़ गया, पढ़ा हुआ जल है, तो अभिमंत्रित हो गया वह जल। अब आपको अगले दिन उसी समय पर 2 दीपक लेकर जाने हैं, यानी कि मंगलवार को शुरू किया 1 दीपक से, बुधवार को 2 दीपक। 2 दीपक जलाएंगे, 2 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, 1 बजरंग बाण का पाठ करेंगे। 2 हनुमान चालीसा का पाठ जब करेंगे तो पाठ समाप्त होगा तो फूकेंगे, यानी उस जल में 2 बार फूकेंगे। तीसरे दिन आप 3 दीपक लेकर जाएंगे, 3 बार हनुमान चालीसा पाठ करेंगे, तीनों बार जल में फूकेंगे और अंत में बजरंग बाण का पाठ करेंगे। इस प्रकार यह क्रिया चलती चली जाएगी। 11वें दिन 11 दीपक जलेंगे, 11 हनुमान चालीसा पाठ होंगे, 11 बार जल में फूका जाएगा, अभिमंत्रित किया जाएगा और अंत में बजरंग बाण का पाठ किया जाएगा। तो यहां तक आपने सारी बात समझ ली। 11 दिन के बाद 12वें दिन आपके दीपक 10 हो जाएंगे। उसके बाद एक एक करके दीपक की संख्या कम होती जाएगी, हनुमान चालीसा के पाठ की संख्या भी कम होती चली जाएगी। अब जो जल आप फूंक कर अभिमंत्रित कर रहे हैं उसका क्या करना है, उस जल को आप सुरक्षित रखिए। जब आप मंदिर से बाहर आ जाएं तो उस जल को आपको पी जाना है। जी हाँ, उस जल को आपको पी जाना है, वह आपके लिए ही तो तैयार हुआ है। जल जब आप पिएंगे तो वह आपके संपूर्ण शरीर में आपका रक्त मांस मज्जा बनकर तैरेगा, दौड़ेगा। तो हनुमान जी की कृपा दौड़ेगी आपके शरीर में। तो इस प्रकार आप उसका जो प्रभाव है स्वयं महसूस भी करेंगे। तो इस क्रिया को आपको करना है और 21वें दिन जाकर 1 दीपक रह जाएगा, 1 बार जल अभिमंत्रित होगा और 1 बार हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ किया जाएगा। इस प्रकार 21 दिन की क्रिया है। इस क्रिया को खंडित नहीं होने देना है किसी भी हालत में। इसके बारे में प्रचार नहीं करना है, लोगों को बताना नहीं है कि हम ये क्रिया कर रहे हैं, किसी से भी नहीं बताना है। कोई पूछे तो बस टाल देना है बात को कि हाँ ऐसे ही कर रहे हैं, कुछ भी कह देना, लेकिन अपना मूल जो विषय है उसे नहीं बता देना है। एक तो खास बात ये हो गई। दूसरा ये है कि जब आप 21 दिन की यह क्रिया कर रहे हो तो कोशिश करें कि जमीन पर शयन करें, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें, जुआ, शराब, परस्त्री गमन और उल्टे सीधे व्यभिचार के बारे में तो सोचें भी नहीं। अगर तंबाकू खाते हैं तो उसे ना खाएं, धूम्रपान करते हैं तो ना करें, किसी भी प्रकार का नशा आप ना करें। कोशिश तो यह भी करें कि चाय कॉफी यदि पीते हैं तो उसे भी छोड़ दें। नहीं बनता तो कोई बात नहीं, 1 आध कप चाय पी सकते हैं हनुमान जी से क्षमा याचना करने के बाद। किसी भी देवी देवता से जब हम क्षमा याचना करते हैं तो अपने दाहिने कान को स्पर्श करते हैं, क्योंकि हमारा जो दाहिना कर्ण होता है वह पवित्र होता है। तो उसे जब हम स्पर्श करते हैं तो हम असल में देवता के चरण स्पर्श करने जैसा भाव उत्पन्न करते हैं। आपने देखा होगा कि कई सिद्ध पुरुष हैं जब कुछ कहते हैं, देवी देवता का नाम भी लेते हैं, तो अपने कान को स्पर्श जरूर करते हैं, क्योंकि देवी देवता के जो है ना मान सम्मान में कहीं कोई कमी ना आ जाए, क्योंकि उनका भाव बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। तो आपको भी यही करना है कि बजरंगबली 1 कप चाय पी रहे हैं, पी लेने दीजिए। बजरंगबली मना थोड़ी करेंगे, पी लेना है, लेकिन गलत काम नहीं, इससे आगे कुछ भी नहीं। ठीक है, क्षमा एक सीमा तक ही होती है। तो यहां तक आपने सारी बातें समझ ली हैं। इस क्रिया को, उपाय को कैसे करना है। अब थोड़ा सा मन के बारे में समझ लिए। नकारात्मक विचार मन में नहीं लाने हैं, झूठ किसी से नहीं बोलना है, किसी को सताना नहीं है, महिलाओं का अपमान नहीं करना है और अपनी वाणी पूरी तरीके से नियंत्रित रखनी है, संतुलित रखनी है और मन को जितना हो सके उतना पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक रखना है। हनुमान जी के बारे में विचार करते रहना है, मन में उनके बारे में सोचते रहना है, उनका नाम स्मरण, उनके बारे में जो भजन है उनके वो सुनते रहें, मन का शुद्धिकरण रखें, चित्त शुद्धि रखें। यहां तक सारी क्रिया आपको करनी है। जब आप इस क्रिया को करेंगे आप इसका प्रभाव खुद महसूस करेंगे। बड़े से बड़े, कठिन से कठिन काम लोगों के हमने सिर्फ 2, 4, 5 दिन में ही बनते देखे हैं। याद रखना कि जो काम हमारे लिए कठिन है, जो काम हमारे लिए मुश्किल है इस संसार में, दिव्य शक्तियों के लिए वो काम ही नहीं है। वो तो उनके लिए चुटकी बजाने जैसा भी नहीं है, क्योंकि ये सारा संसार उन्हीं ने तो बनाया है, हम सब उनके ही बनाए हुए तो हैं। तो समझिए, ये इस तरह कार्य करती हैं चीजें। तो यहां तक सारी बातें हमने आपको स्पष्ट तरीके से समझा दी हैं। अब भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो नंबर हमने वीडियो में दे रखा है। जब भी हमें फोन करें तो वीडियो से ही नंबर लें, कहीं इधर उधर से नंबर ना ले लें, वरना आपके साथ धोखा हो सकता है। तो आप नंबर वीडियो से लें और हमें फोन करें, अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। यदि कुंडली का विश्लेषण कराना है तो भी आप वीडियो में दिए गए नंबर पर ही फोन करें, 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे के बीच में। इसके बाद ना करें, क्योंकि फिर हम व्यस्त हो जाते हैं, बालक जो माँ की सेवा में बैठे हैं वो भी व्यस्त हो जाते हैं। तो
तो फिर फोन नहीं उठ पाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब आप खुद महामाई की कृपा और आशीर्वाद से और हनुमान जी के प्रबल प्रताप से आप अपने जीवन को खुद ही सरल बना पाएंगे, परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए। महामाई ही आपको हाथ पकड़कर कामयाबी की ओर ले जाएंगे। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। महामाई आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।